हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर किचन में कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। लंच के लिए मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे जो है जाएंगे स्कूल और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, तो दोनों का जो है साथ साथ ही तैयार करना होता है। और भिंडी की सब्ज़ी जो है बेटी तो बहुत अच्छे से खाती है, लेकिन बेटा बिल्कुल नहीं खाता, तो इसलिए जो है मुझे फिर उसके लिए आलू के पराठे बनाने पड़े। तो वो लंच में भी ले जाएगा और फिर जो है ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएंगे। एक मेरी व्यूवर्स का मुझे कमेंट्स आया था, तो वे लिखती हैं कि दीदी आप तो जो है इस एज में भी इतना कुछ मतलब कर रही हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो आपको देखकर मोटिवेशन तो बहुत मिलता है और मन भी करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हिम्मत नहीं कर पाती। और आपकी जो है एज में और मेरे एज में तो काफ़ी डिफरेंट है। उन्होंने अपनी एज भी बताई है, शायद 24 या 25 साल कुछ ऐसे ही है। और शायद उन्होंने कोई पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है, डिप्लोमा वगैरह उनके पास है, लेकिन वो जो है आगे कुछ भी करने से पता नहीं क्यों उन्हें डर सा लगता है, जैसे वो पढ़ाई कर कर घर में ही बैठ गई हैं। और डर का कारण भी उन्होंने जो है अपना लिखा है, यही है कि बस पता नहीं क्यों कि आगे मतलब कैसे होगा, मैं कैसे लोगों को फेस करूँगी, कैसे उनसे मतलब कि बातचीत करूँगी, या अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा। ऐसा कोई डर है जो उनके अंदर बैठ गया है। तो वो मुझसे सजेशन मांग रही थी कि दीदी प्लीज़ आप मेरी कुछ हेल्प करें। तो डियर, जैसे कि आपने मुझसे हेल्प मांगी है, सजेशन मांगा है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें जो है ज़रूर शेयर करूँगी। शायद आपके काम आ जाए। अगर आपको कुछ भी उसमें से हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे, तो आप जो है उन पर ज़रूर गौर करना। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारी काबिलियत होती है, बहुत सारा टैलेंट होता है, या ये कहिए उनके पास वो टैलेंट होता है जिसके कारण वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई इस तरीके की होती है, उनका घर का माहौल इस तरीके का होता है और उन्हें हर तरह की फैसिलिटी होती है, लेकिन फिर भी वो कभी आगे नहीं बढ़ने की हिम्मत दिखाते। ऐसा क्यों है? वो ऐसा नहीं कर पाते। बस यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही रीज़न है, और वो है उनकी हिम्मत। क्योंकि अगर हम कभी हिम्मत करके आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो अपनी मंजिल, अपने सपनों तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वो हिम्मत ही होती है जो हमारे अंदर के डर को हमें कहती है कि भूल जाओ, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और अगर आपके अंदर एक बार हिम्मत आ गई, तो आपका जो डर है वो अपने आप ही बाहर निकल आएगा। और उस हिम्मत के लिए आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और डर नाम की चीज़ को अपने अंदर से निकालना होगा। हर इंसान के पास भले ही काबिलियत कुछ कम हो, लेकिन हिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो हिम्मत ही है जिसके दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जिसके पास कम नॉलेज होता है वह बहुत आगे तक निकल जाता है, बहुत कुछ अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके पास हिम्मत है आगे बढ़ने की। और आगे बढ़ते बढ़ते नॉलेज तो जो है खुद पर खुद ही बढ़ जाता है। जब हम किसी काम को करने लग जाते हैं, भले ही हमें उसका नॉलेज ना हो, लेकिन जिस काम में हम एक बार घुस जाते हैं, तो उसका नॉलेज वो काम करने के कारण ही हमें जो है मिलता है, बढ़ता है। हमारी हिम्मत ही हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी देती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी। आप सब ने कभी ना कभी, जो छोटा बच्चा होता है पहली बार चलना सीखता है, उसको ज़रूर देखा होगा। जब वह अपना पहला कदम उठाता है तो उसको कितना डर लगता है। हम एक साइड हो जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं दूसरी साइड से कि आओ मेरे पास आओ। उसको डर तो लगता है, लेकिन वह हिम्मत करके जो है अपना कदम बढ़ा देता है, और उसका वह एक कदम बढ़ाना उसे चलना सिखा देता है। कितनी जल्दी फिर जो है वो चलना सीख जाता है। फिर तो बार बार बच्चा दौड़ता है, भागता है, क्योंकि उसने पहला कदम उठा दिया। उसका डर जो था वो गायब हो गया, उसके अंदर हिम्मत आ गई। क्या वह अपनी काबिलियत के कारण चलना सीख पाया? अपने हुनर से सीख पाया? नहीं, क्योंकि बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो पहली बार चलना सीख रहा है, तो उसमें कहाँ से चलने की काबिलियत आ गई, उसमें कहाँ से चलने का हुनर आ गया? नहीं ना, बस उसकी हिम्मत। उसने अपनी हिम्मत के कारण और अपने डर को भगाकर चलना सीखा है। और यह एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन देगा जब आपको डर लगता है। एक छोटा बच्चा जो इतनी हिम्मत करके चलना सीख सकता है, तो आप सब भी, हम सब भी हिम्मत करके आगे बढ़ने की हिम्मत रख सकते हैं। और हमारा एक बढ़ाया हुआ कदम हमें बहुत आगे तक ले जाने की हिम्मत रखता है। बस अपने डर को भगाना है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है और अपने कदम बढ़ाने हैं।
तो डियर, जो है ये मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल हों, और आपने जैसे कि मेरे से सजेशन मांगा था, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कुछ हद तक तो सोल्व कर पाई हूँ। तो आप जो है ज़रूर हिम्मत करके आगे बढ़िए, डर को निकाल दीजिए। डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। और यहाँ पर जो है अभी शाम के टाइम मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। जैसे कि आपने देखा, पहले मैंने खुद पढ़ा था, फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आई, और उसके बाद जो है मैं बच्चों को शाम को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बेटी मेरे से शायद कुछ स्कूल की बातें जो थी वही शेयर कर रही थी। कई बार होता है ना, स्कूल में कुछ कुछ बातें होती हैं तो बच्चे जो है शेयर करते हैं। तो मेरी बेटी भी जो भी उसके साथ स्कूल में जैसी भी बातें होती है, क्लास में, टीचर या आपस में बच्चे, जो भी होता है वो सब कुछ जो है मुझसे शेयर करती है। और सुनना भी चाहिए बच्चों की बातों को ध्यान से। और उसके बाद जो है फिर शाम का समय हो गया था, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा आरती, और अभी चल रहे हैं नवरात्रे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ अपनी माता की चौकी लगा रखी है। हालांकि मैंने पूरे नवरात्रे व्रत नहीं किया है, लेकिन मैं पूजा जो है डेली ही करती हूँ। तो बस आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।